हेलो एंड वेलकम टू पीपीटी लेक्चर्स। भूपेंद्र सिंह चौहान मेरा नाम है और मैं स्वागत करता हूँ पीपीटी लेक्चर्स के वीडियो ट्यूटोरियल में। कल हम हल्दी घाटी के युद्ध तक पढ़ चुके थे। 18 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा गया होगा। होप आपने याद कर लिया होगा। उसके आगे पढ़ते हैं। तो उसी युद्ध में मेहतर खान ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी और आसफ खान ने जिहाद का नारा दिया और जो सेना को एकत्रित की, जो सेना तितर बितर हो चुकी थी, अकबर की मनोबल खो चुकी थी, उसे एकत्रित किया फिर से। याद कीजिए जिहाद का नारा और कब दिया गया था? बाबर के समय दिया गया था। हकीम खान सूरी व जाला बीता और जाला मन्ना लड़ते हुए शहीद हो गए। और यही जाला मन्ना ये वही है जिन्होंने राज चिन्ह महाराणा प्रताप के अपने ले लिए थे। फिर कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा गया। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। बंदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध का नाम दिया। वो इसी ने बंदायूनी ने ही आंखों देखी हाल का वर्णन किया था इस युद्ध के समय बंदायूनी। और क्या क्या नाम है हल्दी घाटी के युद्ध का? बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध, खमनोर का युद्ध। हाथी जो थे इसमें गजराज, गजमोता, खमदार, मर्दाना हाथी, मर्दाना मानसिंह का हाथी था और महाराणा प्रताप का हरि प्रसाद, जिसका नाम बदल के बाद में पीर प्रसाद कर दिया गया। अनिर्णायक युद्ध था ये एक। रक्त तलई नामक एक स्थान है, वहाँ पर कहते हैं कि आज भी वहाँ का जो मिट्टी है अभी भी वहाँ पर रक्त को महसूस किया जा सकता है हल्दी घाटी में। प्रतापगढ़ ने अपनी सेना का इलाज कोलियारी नामक स्थान में करवाया तथा कुछ समय के लिए आवरगढ़ को केंद्र बनाया तथा बाद में कुंभलगढ़ को अपना ठिकाना बनाया। तो ये नतीजा था उस युद्ध का। 1577, 78 और 79 में अकबर ने 3 बार फिर सैन्य अभियान भेजा और शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग को 1578 में कब्जा किया। 78 में जो अभियान किया था उसमें 78 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। यह एकमात्र ऐसा समय था कि कुंभलगढ़ दुर्ग को किसी ने जीत लिया हो। बाकी यह भी एक अजय किला है। किंतु महाराणा को बंदी बनाने यह अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा शाहबाज खान भी। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में असफल सैन्य अभियान किया। फिर क्या हुआ? 1582 में जो दिवेर नामक स्थान है, दिवेर का किला, तो उस पर महाराणा प्रताप ने सैन्य अभियान चलाया, इस बार अमर सिंह के नेतृत्व में। तो सुल्तान खान जो अकबर का चाचा वहाँ पर तैनात था, उसकी मृत्यु हो गई और अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे वो नेतृत्व कर रहे थे। तो इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में कुछ इस तरह की घटना हुई थी कि जो हरावल भाग होता है सेना का आगे वाला भाग, उसको लेकर चुंडावतों और शक्तावतों में संघर्ष हो गया और मतलब कहने का मतलब रेस की तरह सारा जो मेवाड़ था वो दौड़कर दिवेर की तरफ कौन पहले पहुंचेगा, इस तरह का हो चुका था। तो वो इतना डिटेल में आपसे नहीं ध्यान में रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। 1584 में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम सैन्य अभियान भेजा, वो भी असफल रहा और जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु मांडलगढ़ में हो गई। मांडलगढ़ में छतरी बनी हुई जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी है ये भी। 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया तथा अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष यहीं पर बिताए। तो सवाल ये पूछ लेते कि प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ पर बिताया? तो चावंड में। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हुआ तथा इनका अंतिम संस्कार जो है बांडोली नामक स्थान पर किया गया। तो ये थे महाराणा प्रताप, जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट था वो सब आपको बता दिया गया है। फिर अगले जो महाराणा बनेंगे वो बिल्कुल पुत्र अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह। 1597 से 1620 इनका शासनकाल रहा। इनके समय में जहांगीर ने जो है शाहजहां के नेतृत्व में हमला किया 1615 में। तो मेवाड़ कमज़ोर हो गया था। तो फाइनली अमर सिंह ने जो है मुग़लों से संधि की, लेकिन उन्होंने शर्तें इस तरह की रखी कि मेवाड़ से जो है मुग़लों को ही नुकसान हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे राज्यों से तो संधि करने से दिल्ली को बहुत फ़ायदा हुआ था, किंतु मेवाड़ से संधि करने से दिल्ली को नुकसान उल्टा हुआ था। किंतु संधि तो हुई थी, लेकिन इस संधि के कुछ नियम थे। 1615 में यह संधि हुई थी
ईयर भी याद ध्यान रखिएगा कब हुई थी, तो 1615 में हुई थी। और नियम ये थे कि मेवाड़ के महाराणा कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, उनकी जगह राजकुमार जाएगा, पहला बात। फिर मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, दूसरी बात ये रखी गई। तीसरी बात ये रखी गई कि चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ को सौंप दिया गया, परंतु वे इसकी मरम्मत नहीं करवा सकते और आवश्यकता पड़ने पर मेवाड़ सैन्य सहायता प्रदान करेगा, किसको? मुगलों को। ये 4 बातें रखी गई, फिर संधि हुई। हालांकि संघर्ष अमर सिंह ने भी बहुत किया और यूँ कहते हैं कि महाराणा प्रताप से अधिक युद्ध किए। कर्नल जेम्स टोड भी अमर सिंह की बहुत तारीफ़ करते हैं, किंतु फाइनली इन्होंने जब संधि कर ली तो इसलिए इनका इतना मान नहीं रहा जितना कि महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता, उतना इनके बारे में बताया नहीं जाता। और इस संधि से आहत होकर अमर सिंह जो है नौचो के स्थान पर चले गए और 1620 में अमर सिंह का देहांत हो गया और इनका दाह संस्कार आहड़ उदयपुर में किया गया। और अमर सिंह के बाद सभी महाराणा का दाह संस्कार भी आहड़ में ही किया गया। आहड़ में एक स्थान है जिसे महासत्या कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस महाराणा के बाद अमर सिंह फर्स्ट के बाद सारे के सारे महाराणा जो है उनका दाह संस्कार आहड़ में किया गया। ठीक बात। फिर जो है अगले महाराणा बने करण सिंह। करण सिंह जैसा कि अभी हमने संधि के दौरान डिस्कस किया ही था कि जो है चित्तौड़ की तरफ से दरबार में महाराणा मेवाड़ उपस्थित नहीं होंगे, उनकी जगह राजकुमार जाएगा। तो करण सिंह जो थे वो राजकुमार थे उस समय, तो मेवाड़ मुगल दरबार में मेवाड़ की तरफ से उपस्थित होने वाले पहले राजकुमार थे करण सिंह। इन्होंने पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, परंतु पूर्ण नहीं करवा सके। पूर्ण क्यों नहीं करेंगे? शासनकाल समाप्त हो गया, काम चल रहा था। और जहांगीर के विरुद्ध जब खुर्रम द्वारा विद्रोह किया गया, शाहजहां ने जब विद्रोह किया जहांगीर तो करण सिंह ने खुर्रम को शरण दी। यही उदयपुर में सिटी पैलेस में खुर्रम ठहरा था। सिटी पैलेस वो पिछोला झील के अंदर जो है जग निवास वगैरह, उनमें उदयपुर के कर्ण विलास व दिलखुश महलों का निर्माण करवाया उदयपुर में। तो दिलखुश महल या कर्ण महल किसने बनवाए? करण सिंह ने बनवाए। तो ये करण सिंह थे 1620 से 1628। फिर देखिए अगले महाराणा हैं जगत सिंह फर्स्ट, 1628 से 1652। इन्होंने जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया। प्रारंभ किसने करवाया था? करण सिंह ने। पूरा किसने किया? जगत सिंह ने। जगदीश मंदिर, मोहन मंदिर व रूपसागर तालाब उदयपुर में बनवाया जगत सिंह ने। और इनकी प्रशस्ति जो है कृष्ण भट्ट ने लिखी है। जगदीश मंदिर की जो प्रशस्ति है ना, तो कृष्ण जी भट्ट ने लिखी है। और धाई माँ नौजूबाई के मंदिर का भी निर्माण करवाया जगत सिंह फर्स्ट ने। फिर है एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं राज सिंह। कुंभा के बाद सर्वाधिक कला एवं संस्कृति का विकास अगर किसी शासक के काल में हुआ है तो वो राज सिंह थे, 1652 से 1680। यह भी एक प्रतापी शासक थे। इन्होंने मुगलों से फिर से बेर ले लिया, मुगलों के उत्तराधिकार के युद्ध में अपना साम्राज्य विस्तार किया और इन्होंने शासक बनते ही चित्तौड़ का पुनर्निर्माण प्रारंभ करवाया। तो पुनर्निर्माण प्रारंभ किया तो वो संधि अपने आप टूट जाती है। तो इन्होंने मुगल मेवाड़ संधि के कागज फाड़ दिए, परंतु शाहजहां ने जो शाहदुल्ला खान के नेतृत्व में सेना भेजकर जो निर्माण करवाया था चित्तौड़ में, फिर से तोड़वा दिया। अभी चित्तौड़ बसा थोड़ी था, चित्तौड़ तो वीरान हो चुका था। इतने सारे साके और इतना खूंखार इतिहास देखने के बाद में वहाँ पर अकबर ने जो नरसंहार करवाया था, उसके बाद में चित्तौड़ वीरान हो चला था। तो राज सिंह ने फिर एक प्रयास किया था चित्तौड़ को बसाने का, लेकिन शाहजहां ने शाहदुल्ला खान के नेतृत्व में सेना भेजकर उसे तोड़वा दिया। और हालांकि शुरू में ये अच्छे संबंध थे, राज सिंह और औरंगजेब आपस में मित्र थे और अच्छे संबंध थे, तथा औरंगजेब ने राज सिंह को डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र भी प्रदान किया था। किंतु कालांतर में औरंगजेब व राज सिंह के बीच में अनबन के कारण मेवाड़ और दिल्ली के बीच में अनबन हो गई। कारण वही औरंगजेब का कट्टरपन, कट्टर मुस्लिम शासक होना। औरंगजेब बहुत ही कट्टरता से अपने नियम लागू करता था और कई तरह के कर उसने पुनः शुरू कर दिए थे, तो वो राज सिंह को सही नहीं लगा। और एक और किस्सा ध्यान में रखिएगा आप, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, तो उसका संबंध औरंगजेब से तय हुआ था मुगल से। तो चारुमती ने मना कर दिया कि मैं तो राजपूत शासक से ही विवाह करूंगी। तो फिर राज सिंह ने विवाह प्रस्ताव भेज दिया, चारुमती ने राज सिंह को विवाह प्रस्ताव भेज दिया। तो औरंगजेब को तो
गुस्सा आएगा, बिल्कुल लाजमी है। तो चारुमती ने विवाह प्रस्ताव भेजा तो रतन सिंह जो है इन्होंने जिम्मेदारी ली इस विवाह को सही सलामत करने की। इन्होंने एक सेना मतलब जब औरंगज़ेब ने हमला किया तो रतन सिंह अपनी सेना समेत युद्ध किए थे औरंगज़ेब से। और ये वही है रतन सिंह चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दे शतरानी, जो हाड़ी रानी का जिक्र आता है, रानी सहल कंवर। इन्होंने रतन सिंह ने मुगल सेना को रोके रखा तथा राज सिंह और चारुमती का विवाह संपन्न हुआ। तो ये इस तरह से इस विवाह को कराने के लिए ये सारा किस्सा हुआ था। तो ये रतन सिंह चुंडावत की सहायता से किया गया था। राज सिंह ने जजिया कर देने से भी मना कर दिया था और औरंगज़ेब के विरुद्ध मारवाड़ के अजीत सिंह को भी शरण दी थी। जैसा कि बता ही चुका हूँ, प्रतापी शासक है। राज सिंह के काल में निर्माण वगैरह भी हो गए, बिल्कुल। अम्बे माता का मंदिर जो है उदयपुर में, वो राज सिंह के समय बना था। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद राज सिंह ने बनवाया। श्रीनाथ जी नाथद्वारा का मंदिर ये भी राज सिंह के समय का। राजसमंद झील का निर्माण जो करवाया है और राज प्रशस्ति लिखी गई वहाँ पर। लेखक जो है रणछोड़ भट्ट है। झील की पाल की नींव पर जो है उसकी झील की जो नींव है पाल की, वो गेवर माता ने रखी थी। और राज सिंह की उपाधि भी आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी अलग टाइप की, विजय कट केतु इनकी उपाधि है। और राज सिंह की रानी राम रश्ते ने त्रिमुखी बावड़ी तालाब का निर्माण करवाया। वो माता जानादे ने जाना सागर निर्माण बनवाया। तो ये थे राज सिंह। अब कुछ ही शासक बने हैं जिसमें हम अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। मेवाड़ आपका पूरा हो जाएगा। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई को एंजॉय करें। थैंक यू।